आप कौन है और कहां से पधारे? देवी, मैं इसका उत्तर क्या दूं? तुम्हारे को प्रश्न ही निराले हैं। आखिर आपका नाम, कोई रहने का मकान? साधु ऋषियों का क्या नाम, जहां रात पड़ गई वहीं मकान। तो फिर यहाँ किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। अहोभाग्य, जो कुछ कमजोर उपस्थित है अविलासी।
अब हमने यहाँ आसन लगा लिया है, कृपया करके भिक्षा यहाँ कर दे दीजिए। क्षमा कीजिए, ये आन देवर लखन की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। ये रेखा लखन की जो मुझसे छूट नहीं सकती। देवी, कुटिया के बाहर आ, नहीं भिक्षा लेके साधु धनी बनाई माई। क्षमा कीजिए, शराब दे दूंगा, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। आगे भिक्षा नहीं दी, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। क्षमा कीजिए, नहीं। भिक्षा तो मैं बाद में दूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। महात्मन, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी कैलाशी मुकाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराज जनक की दुलारी हूँ। पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी जी 14 वर्षों के लिए वन आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ पधारी। और मेरे देवर लक्ष्मण जी जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं, वह भी हमारे साथ आए। 13 साल से इन्हीं वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं के उपदेश श्रवण कर रहे हैं। इस वन के तमाम ऋषि मुनि हम पर बड़ी मेहरबानी है और ये हमारी छोटी सी राम कहानी। सुंदरी, सुंदरी, तेरी ये हाल देखकर दिल फिसल रहा है और कलेजा मुंह से निकल रहा है। ये हुस्न, ये जवानी जिसके होते हुए तुमने जंगलों की घाट जानी, अरे बोल, मुझे तो चाहिए था किसी राजा महाराजा से शादी करती और उसके महल को वास करती, आज के जूही जंगलों में अपनी हुस्न और जवानी बर्बाद करती। आपकी जुबान से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैं बुरी हूँ, जय जुबान हूँ, मगर क्या महाल्यास उम्र, क्या महाल्यास उम्र हुआ आपकी पुत्रियों के समान और सासू जैसी के लिए ऐसी गुफ्तगू वाइसे शर्म है और जिसके कारण मुझको आपके साथ होने पर भी भ्रम है। सुंदरी, तुमने तो तमाम कर दिया और अपनी चतुराई से असल भेद को निकाल लिया। ना मैं साधु हूँ, ना मैं सन्यासी, बल्कि लुंडपति राज। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो आइए। मैं कहाँ हूँ? तो मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? जहन्नुम में। अब मालूम हुआ तेरी सिर्फ
शक्ल ही शक्ल है, बल्कि तू आला दर्जा की बेअकल है। और ये सोच कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और उस बेनिवा के साथ जिंदगी तबाह करेगी। 14 साल का तो महज एक बहाना है, वरना उस बेचारे का इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। इसी तरह भटक भटक कर मर जाएगा और तुझे बिछुआ कर जाएगा। रावण के साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे आंखें बिछाएगी। आग लगी मेरी लंका को, चूल्हे में पड़े तुम। ये क्या उपवास कर रहा है और क्यों अपनी मौत को तलाश कर रहा है? अरे ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा जो खाम खाम मेरे साथ उठ जाए? उस राज के नष्ट हो जाने में क्या कलाम है? इसका मालिक तेरे जैसा पतित और विश्व का कलाम है। राजा होकर ऐसे कर दो मर दे शर्म। मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी दमकरार तेरी इस बार बड़ी निकल रही है और कैंची की तरफ चल रही है। आखिर तू जंगलों में रहने वाली बेशी है, इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी है। जो मुंह में आया सो पक दिया, जो हाथ में आया सो पटक दिया। तू क्या जाने एक राजा के साथ किस तरह कलाम करना चाहिए और उसे किस तरह प्रणाम करना चाहिए। ताज्जुब है, आप एक जंगलू वहेशी बेतमीज औरत से क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, कुछ अकल और तमीज सिखाकर वेशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? ओ मर्दवा, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब पुकार, तेरा रक्षक कौन? मेरा धर्म, मैं कौन सी ताकत है जो मेरे सामने है? तेरा बाप, मैं कौन है जो मुझे परवाह कर सके? तेरी आहें, पुकार अपने रक्षक को, जो मेरे जबरदस्त आदर में मुझे शराब पाए। उभारने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर जो कुछ कर मुझ में व्यापक है, ना सिर्फ तेरे पापों को जानता है, बल्कि तेरे जुल्म को देकर तेरा मरिया में